नमस्कार, जय हिंद। टॉपर रिव्यू पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को BCECE का एग्ज़ाम जो है उसको पास करना पड़ेगा, फिर जाके आपका एडमिशन होगा। और BCECE का एग्ज़ाम जो है वो आपका 1 महीने तक आपका हो जाना चाहिए। उम्मीदता है कि 1 महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो डेट वगैरह आके हो जाए, मतलब आपके पास 1 महीने टाइम है अभी तैयारी के लिए। तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कहें या फिर BCECE 2021 की तैयारी कहें, दोनों एक ही है लगभग। तो इस तैयारी को कैसे करें और 1 महीने तैयारी करके हम कैसे कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, ये टॉपिक आता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो हम आपको बताएं कि ऐसा संभव है, ऐसा नहीं कि ये संभव नहीं है। मैं आपको कुछ तरीके इस वीडियो में बताऊंगा, उसको आप अगर रेगुलर अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बेशक आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। सबसे पहला चीज़ है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप बहुत ही मेहनती, आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं, पर भी आपको एक पता नहीं होगा कि कितने टॉपिक से, किस बुक से, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। मतलब आप मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन आपको दिशा पता नहीं है। आपको सीधे भी वहीं आप पहुँचिएगा और घूम के भी आप वहीं पहुँचिएगा, तो सीधे जाने में क्या दिक्कत है। तो इस टाइप से होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका 12th में PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है। यानी कि एग्रीकल्चर जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो सब्जेक्ट चुनते वक्त फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लेते हैं या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर लेते हैं। लेकिन वो तैयारी किसकी करते हैं पता है? वो तैयारी सभी विषयों की कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा केवल 3 विषय से सब आपका क्वेश्चन, लेकिन आप तैयारी तो कर रहे हैं सभी विषयों का। वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, हॉर्टिकल्चर के अलावा भी पढ़ लेते हैं, सारी सब्जेक्टों को वो पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लेना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ही पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है तो उसी को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि BHU का एग्ज़ाम देते हैं या फिर दिए होंगे, तो वहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है, तो इसमें भी रीजनिंग पढ़ने लगते हैं। तो इसमें मैं बता दूं, आपको रीजनिंग वगैरह नहीं पढ़नी है। सिलेबस का यहीं से निर्धारित हो, ना ही आपको रीजनिंग पढ़नी है, ना ही आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, और आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसको आपने चुना हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तो उसको पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुना हो उसको पढ़िए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चुना हो तो उसको पढ़िए। दूसरी चीज़ आती है कि किस बुक से पढ़ें। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास 3 बुक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ को ही ले रहा हूँ तो 3 बुक है, तो आप उसको NCERT से पढ़िए। जो आपका NCERT है उससे पढ़िए। किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक के चक्कर में आप भूल के भी अभी मत जाइए। ऑब्जेक्टिव आपको कब लेना है वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। अभी आपको केवल NCERT को पढ़ना है और वहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल के एक नोट्स बनाइए। और उसके बाद जैसे आप NCERT पढ़ेंगे तो बहुत सारा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप वहाँ से उस टॉपिक को लीजिए और फिर आप YouTube पे जाकर सर्च कीजिए। अगर बायोलॉजी का होगा तो वो भी अनअकैडमी वगैरह कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म हैं तो जहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस डाउट को क्लियर कीजिए YouTube पे जाके पढ़ के, या फिर कोई टीचर हैं तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक ये आता है कि हम तो ऑब्जेक्टिव बुक ले लिए हैं, उसको पढ़ें कब। तो हम आपको बता दें, जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा NCERT को, 1 महीने टाइम सफिशिएंट है। अगर NCERT आप पढ़ना चाहते हैं तो, और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा तो 1 महीने, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप पढ़ नहीं सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। 1 महीने आप पढ़ लीजिए उसको, यूट्यूब वगैरह से भी देख के आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो 1 महीने में आप NCERT पढ़िए, और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम से 5 से 7 दिन आपका बच जाएगा, तो उस पीरियड में आपको क्या करना है, उस पीरियड में आपने जो ऑब्जेक्टिव बुक खरीदा होगा उस पर आपको जाकर प्रैक्टिस करनी है कि हाँ हमसे कितना बन रहा है। तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। और मैं इसलिए आपको बताया हूँ कि आपको NCERT ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। इसका भी मैं एक आपको रीज़न बता देता हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पीय जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
तो उसको क्रैक करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। डीपली नॉलेज आपको तभी होगा जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। बिना टेक्स्ट बुक को पढ़े हुए डीपली नॉलेज नहीं आ सकता। किसी भी गेस्ट गाइड को पढ़ के आपको डीपली नॉलेज नहीं पता हो सकता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अगर अभी एग्ज़ाम देते हैं, एक अनुमानित तौर पे पता चलेगा, कंफर्म नहीं रहेगा, अनुमानित तौर पे पता चलेगा कि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कितना मार्क्स आ सकता है। तो मॉक टेस्ट का लिंक, ये एक टेस्ट है जो ऑनलाइन आप फ्री में दे सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके फ्री में मॉक टेस्ट दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। फ्री में आपको मॉक टेस्ट देना है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का। हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, और उसमें टाइमिंग सेट रहता है, उसमें आपका कितना मार्क्स आया इस टाइप से आपको पता चल जाता है। तो वो भी आप दीजिए। डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना है, प्रतिदिन आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। और उसके बाद बीसीईसी का जो सिलेबस है, जो प्रोस्पेक्टस में दिया है, उसको देख के पढ़िए। कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़ भी दिया गया है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, फिर पीसीएम लेते हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक को छोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आप वहाँ से उसको देखिए, सिलेबस को बीसीईसी के प्रोस्पेक्टस में, या फिर मेरे चैनल पे वीडियो भी अपलोड है उसका, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे आप रेगुलरली तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट देना ना भूलिएगा, फ्री में है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।